प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम पृथ्वी के अंत में क्या होने जा रहा है, हम वो धीरे धीरे करके देख रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे जो है प्रभु का जो है वो अंतिम निर्णय पृथ्वी समाप्त होने के पहले अंतिम युद्ध, प्रभु का आगमन, और कैसे उन्होंने शैतान और उसके दोनों रूप मतलब त्रिएकता को कैसे समाप्त किया, वे सारे स्वर्गदूतों को और उनके पीछे हो लिए लोगों को भी उस अंतिम न्याय तक कैसे ले आए। जो हिस्सा हमने पढ़ा था वो प्रकाशित वाक्य का हिस्सा था, और प्रभु स्वयं जो है उस सेना के अगुवे थे जिनकी जांग पर यह नाम लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और आज हम जो है दो महत्वपूर्ण चीज देखने जा रहे हैं उसी से संबंधित। जो पहली चीज है वो है सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। मसीह यीशु का द्वितीय आगमन, मसीह यीशु का द्वितीय आगमन। स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे उन्होंने कहा कि जैसे मेरा प्रथम आगमन हुआ है वैसा ही मेरा द्वितीय आगमन भी होगा। और जब पुनरुत्थान के बाद में वे सब लोगों के देखते देखते स्वर्ग उठा लिए गए, तो दो स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा जिस रीति से तुम उन्हें स्वर्ग पर उठाया जाता हुआ देख रहे हो उसी रीति से वो फिर आएंगे। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय में प्रभु कहते हैं कि जो है देखो, पहला अध्याय 7वीं आयत मैंने लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने बेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। देखें, सब लोगों का पुनरुत्थान होगा, सब लोगों का। इसीलिए वो पुनरुत्थान की बात यहाँ कही गई है कि जिन्होंने उसे बेदा था, जिन्होंने इनकार किया था, वे भी जीवित होंगे। और बाइबल इस विषय में बताती है। उस 20वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि सब लोगों का न्याय परमेश्वर के सामने हुआ। सब सब, चाहे विश्वासी थे और चाहे अविश्वासी थे, सब पुनरुत्थित हुए और सबका न्याय किया गया। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बेदा था वे भी पुनरुत्थित हुए, लेकिन इस बार डर गए। और उसके कारण लिखा हुआ है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था। पिलातुस, हेरोदेस, यहूदा इस्करियोती, वे तमाम रोमी सैनिक, याजक, महायाजक, यहूदी जाति के लोग जिन्होंने इनकार कर दिया, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने लात घूंसे मारी, वे भी जी उठेंगे। और इस बार पश्चाताप नहीं, इस बार वे छाती पीटेंगे, वे उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन वैसा ही होगा जैसा उनका प्रथम आगमन हुआ। प्रथम आगमन के समय एक पूरी जो है पलटन तैयार हो गई उनके विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में। और पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग उनमें शामिल थे। देखें, हेरोदेस शामिल था उनमें, महायाजक, शास्त्री, उन्होंने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह बैतलहम, यहूदा के गांव बैतलहम में जन्म लेंगे, लेकिन इतना कष्ट नहीं करा कि उसको जाके देखे।
ज्योतिषी महीनों के सफर के बाद आ गए, सर्वश्रेष्ठ अपना भेंट लेके आ गए। लेकिन ये मात्र 13 किलोमीटर दूर, 6 मील है यरूशलेम से बैतलहम। लेकिन कष्ट नहीं करा कि उसे देखे। और हेरोदेस ने 2 साल के सारे लड़कों को मरवा दिया। बैतलहम का हर घर शैतान ने बंद करवा दिया। जहां का रहने वाला यूसुफ है, वहां जो है हर घर बंद है उनके लिए। एक सराय में, बैलों के सराय में प्रभु का जन्म होता है। शैतान तैयार उसको मार डालने के लिए, और ये कोशिश क्रूस तक जारी रही। ये सब जिंदा होंगे, सब जिंदा होंगे, और पश्चाताप के लिए मौका नहीं होगा। छाती पीटेंगे, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। लेट प्रेयर बोलते हैं इसे, लेट प्रेयर बोलते हैं इसे। सो प्रभु का द्वितीय आगमन वैसे ही होगा जैसा उसका प्रथम आगमन था। सो बाइबल इस बारे में बहुत कुछ बताती है। सो आए अपने बाइबल अध्ययन पे चले। सो जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जैसा प्रथम आगमन हुआ, वैसा उनका द्वितीय आगमन भी हो। और कई लोगों ने उन पर भरोसा किया था उनके प्रथम आगमन पर, और कई लोगों ने इनकार किया था। वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। इस द्वितीय आगमन पर भी कई लोग भरोसा करेंगे और कई लोग इनकार करेंगे। और प्रभु जो है ये बताना चाहता है, न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए भविष्यवाणी करी गई थी, और वो भविष्यवाणी अक्षर से अक्षर पूरी हुई। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित भी भविष्यवाणी करी गई, जो अक्षर से अक्षर पूरी होंगी। और समय से लोग समझेंगे वो ही होंगे जो सच्चे परमेश्वर की तलाश कर रहे होंगे। सो प्रभु यीशु मसीह का जो है द्वितीय आगमन जो है वैसा ही होगा जैसा प्रथम आगमन हुआ। और बाइबल में लिखा गया है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में यूहन्ना 14:3 में प्रभु स्वयं बोलते हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और प्रभु फिर आएगा। और ये एक रेफरेंस नहीं, ये देखें पूरे रेफरेंस रेफरेंस और रेफरेंस है। ये बाइबल में लिखा हुआ कि प्रभु फिर आएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये कई बार लिखा हुआ है। अब ये कि कितने लोग इसे उपयोग में लाते। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो है न सिर्फ नए नियम में वरन पुराने नियम में भी, दानियल की पुस्तक जो है, फिर मरकुस रचित सुसमाचार, इवन जो है निर्गमन की पुस्तक, पहला राजाओं की पुस्तक, इन सब जगह में प्रभु के इस आगमन के बारे में बताया गया है। सो ये निर्भर करता है कि आप भरोसा करें या ना करें। आप भरोसा करें या ना करें, प्रभु तो अपने समय पर आएगा। सो प्रभु के इस द्वितीय आगमन के लिए पहले से एक बार नहीं, कई बार भविष्यवाणी करी गई कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। जैसा प्रथम आगमन हुआ है वैसा द्वितीय आगमन भी होगा। और अब जो द्वितीय आगमन है वो जो है उनके न्याय का समय होगा, जब पृथ्वी के लोगों का न्याय किया जाएगा। फिर पश्चाताप के लिए कोई समय नहीं होगा। और जैसा प्रेरितों के काम का पहला अध्याय हमने देखा, प्रेरितों के 10 और 42 आयत में, 17 और 31 आयत में भी, जहां कहा गया है उन प्रभु यीशु मसीह के चेलों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है, और इस बार जजमेंट करेगा। और थिस्सलुनीके की कलीसिया और इसके बाद में जो आने वाला प्रकोप है
उससे वो अपने लोगों को बचाएगा। पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय 7वीं आयत, दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय 8वीं आयत में पौलुस इस बात को बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारे हर एक बात का, हर एक आंसू का, हर एक दुख का प्रभु के पास हिसाब है। प्रभु के पास इसका हिसाब है। और पतरस अपनी पत्री में बोलता है कि वो एक रखवाले के मानने आएगा। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं प्रकाशित वाक्य के आरंभ में पहले अध्याय में भी बोलते हैं, और 22वें अध्याय मतलब बाइबल के अध्याय, बाइबल जब समाप्त हो रही है उसका आखिरी अध्याय, उसमें बोलते हैं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वे जो प्रभु पे भरोसा करते हैं। अब यह है कि प्रभु ने कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। द्वितीय आगमन के बारे में सारे चिन्ह और चमत्कार जो है पूरे हो गए, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आपको भरोसा है कि आज यदि आपकी मृत्यु हो जाए या प्रभु यीशु मसीह आज रात आ जाए तो क्या आप उसके साथ जाएंगे? क्योंकि इस द्वितीय आगमन के समय में जो है सिर्फ जजमेंट होने वाला, पश्चाताप का समय नहीं। पश्चाताप का समय नहीं, पश्चाताप का समय तो अभी चल रहा है। और देखें, जो हमने हिस्सा देखा था वो हिस्सा ये था कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और वो चर्च, यहां ये इस अवस्था में हम हैं। और यहां से चर्च जो है उठाया जाने वाला, रैप्चर जिसको बोलते हैं, जिसका वर्णन बाइबल में और है। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, उसमें फेज 1 रैप्चर, जहां कलीसिया का, संतों का उठाया जाना होगा। ये सारे विश्व से होगा। यहां से पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। और इसके बाद ये शैतान का राज्य होगा, 7 साल का एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, और शैतान इसमें राज्य करेगा। फिर मसीह का द्वितीय आगमन होगा, और इस समय वो अंतिम युद्ध, अरमगेदोन का युद्ध, जो युद्ध हमने अध्याय जो है 19 और 20 में, 16 में देखा। उसके बाद ये 1000 वर्ष का राज्य, फिर अंतिम आखिरी न्याय और इटर्नल हेवन उसके बाद में। बिल्कुल सही पिक्चर, बिल्कुल सही पिक्चर, सही तरीका, ये प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। और प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग सोचते रहे, विभिन्न प्रकार की जो है वो बाधाएं डालते रहे जो है। और देखें, जैसा मैंने बोला कि 2 फेज में है। पहला रैप्चर, दूसरा सेकंड कमिंग। रैप्चर में जो अभी होने वाला है, प्रभु बादलों पर आएंगे और हवा में ही जो है उनके साथ जो है पृथ्वी के संत लोग जीते जी उठा लिए जाएंगे, और कई मरे हुए भी उठा लिए जाएंगे। ये रैप्चर बोलते हैं। और इसके बाद जो 7 साल गुजरेंगे वो परमेश्वर के प्रकोप के भयानक दिन होंगे, जिसमें पृथ्वी पर शैतान अपनी भरपूरी के साथ राज्य करे, और उसका अंत करने के लिए प्रभु आएंगे। ये सेकंड फेज होगा इस द्वितीय आगमन का, जहां जजमेंट के लिए आएंगे। और शैतान और उसके साथ और उसके झूठे भविष्यवक्ता और वो पशु का वर्णन, जिसका वर्णन 12 और 13 अध्याय प्रकाशित वाक्य में उनका न्याय करके प्रभु ने उनको जो है अनंत आग में डाल दिया। और शैतान 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया, और 1000 वर्ष के बाद में जब छोड़ा गया तो जो है याजूज और माजूज, ये जातियों को इकट्ठा करके परमेश्वर से युद्ध करने को निकले। उसके पहले आगमन का कारण
कि सारे लोगों को उनके पापों से बचाए, उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लिया, उनको उद्धार का अनुभव किया, और उनको जो सजा मिलनी थी उसकी सजा उसने खुद ने सही, अपने प्राण देकर के, अपने प्राण देकर के। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने मृत्यु का अंत कर दिया, और वो जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके नाम को उसने जीवन की पुस्तक में लिखा लिया, ताकि जब अंतिम न्याय हो तो वे लोग उसके साथ वहां प्रवेश कर सके। और देखें, मसीह का प्रथम आगमन यहां हुआ, उसके बाद से ये 2000 साल का कार्यकाल, जहां पर हम यहां आ गए, एंड में आ गए, और ये चीज संतों का ऊपर उठाए जाना, हम किसी भी दिन इसे महसूस कर सके। और उसके बाद ये 7 वर्ष का कार्यकाल, जिसे दानियल नबी ने पुराने नियम में 70वां सप्ताह के नाम से भी बताया। फिर इसके बाद में मसीह का द्वितीय आगमन, और शैतान और उसके दूतों से और सारे लोगों से जो पृथ्वी के विरोध, प्रभु के विरोध में होगी, उनसे जो है लड़ाई, और इसे अर्मगेदोन का युद्ध भी कहा गया। यहाँ फिर 1000 वर्ष के लिए शैतान बांध दिया गया, और पृथ्वी पर 1000 वर्ष का न्याय। पृथ्वी यहाँ एंड होगी, यहाँ अंतिम न्याय हो, और उसके बाद इटर्निटी, अनंत काल का जीवन और अनंत काल का नरक। सो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन जो है, जिसके विषय में पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 13 से 18 आयत में आया, और उसका द्वितीय फेज प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय 11 से 16 में आया। ये हम देख चुके। सो प्रभु के इस द्वितीय आगमन के बारे में तब से, जब से पृथ्वी बनी, उसके प्रथम आगमन के बारे में, उसके द्वितीय आगमन के बारे में भी जो है बताया गया। अब ये है कि कई लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, पैसे वाले लोगों ने उसका प्रथम आगमन इनकार कर दिया जब वो आया था, वैसे ही इस द्वितीय आगमन का भी लोग, राष्ट्र इनकार कर देंगे, लेकिन वो आएगा, वो आएगा। और इसके लिए बाइबल में ये शिक्षाएं जो हैं, एक जगह नहीं, कई जगह इसके बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, और इस बार वो आएगा तो उसका पहला फेज रैप्चर ऑफ चर्च का उठाया जाना, पृथ्वी पर से प्रभु के लोग, संत लोग उठा लिए जाएंगे। जो पवित्र लोग हैं, जिनका सिलेक्शन प्रभु ने किया, वे मरे हुए लोग भी उठा लिए जाएंगे। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। वे प्रभु के साथ जो है हमेशा हमेशा के लिए जीवन जिएंगे। देखिए, ये रैप्चर और ये सेकंड कमिंग, ये रैप्चर जो है प्रभु के साथ संगति के लिए, और सेकंड कमिंग जो है न्याय के लिए। अंतिम युद्ध जो है, जो होगा वो, और प्रभु का आना ऐसा प्रकट है, कंफर्म है, चाहे दुनिया माने चाहे ना माने। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ इस पृथ्वी पर आने वाला है, और उसके आने के चिन्ह जो है बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे एंटी क्राइस्ट का आना, झूठे मसीहों का आना, रूस के विरोधी जो है पृथ्वी के अंत तक प्रभु के नाम का प्रचार। कई लोग जो हैं वो गुनगुने कि शैतान को नाराज मत करो और परमेश्वर को भी खुश रखो, और कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, कईयों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। और उसके पहले आगमन पर उद्धार का काम, उसके द्वितीय आगमन पर न्याय का काम।
और बाइबल इस बारे में स्पष्ट बताती जाती है। और जो ये 7 साल का कार्यकाल होगा वो भी आधा बटा हुआ होगा, 3.5 और 3.5। और यहाँ शैतान का राज्य होगा। पहले 3.5 साल में इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन दूसरे 3.5 साल में ऊपर से परमेश्वर के अंतिम प्रकोप शैतान और उसके लोगों को झेलना होगा। और तब यहाँ पर द्वितीय आगमन, प्रभु उनसे लड़ाई के लिए आ जाएगा और शैतान और उनके दूतों को, उनके लोगों को जो शैतान के अंक खोलेंगे, उनको मार डालेंगे। ये वो समय है। दोस्तों, चाहे आप माने या ना माने, प्रभु तो आएंगे। यदि आज प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करते, इससे बड़ा निर्णय कुछ और नहीं। प्रभु आप सबकी सहायता करें। आए दुआ करें। मुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे अंदर ऐसे कोई गुण नहीं है कि जो आप अपने रहस्य हम पर प्रकट करें। और प्रभु जी, हमसे अच्छे लोग, हमसे टैलेंटेड लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन आपको ये उचित लगा कि हम पर अपने इन रहस्यों को प्रकट करें। और प्रभु, आपके प्रथम आगमन से जहां हमारे जीवनों में पाप को धोया गया, वहां आप कहते हैं कि आपके द्वितीय आगमन से हम आपके साथ हमेशा हमेशा का जीवन जिएंगे। कई लोगों ने इस बात को स्वीकार करा और कई लोगों ने इसे इनकार कर दिया। आप कहते हैं कि जो सच्चाई से प्रभु की खोज करता है, उसकी मंजिलें प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी होती हैं। प्रभु, हम तमाम उन लोगों के लिए जो आपको अभी तक नहीं जानते, दुआएं कर रहे हैं। रहम करें पिताजी, दया करें, उनके भी मनों को बदलें प्रभु, उनकी आत्मिक आंखों को खोलें कि वे आपको निहार सकें, उनके आत्मिक कानों को खोलें कि वे आपको सुन सकें, और उनके आत्मिक हृदय को खोलें कि वे आपकी बातों को समझ सकें। फिर से हमसे धन्यवाद बातें करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी उपस्थिति हमारे मध्य में बनाई, हमारे अंदर रहते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.